नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। हाल ही में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए। हिंदी साहित्य के कुनबे से सबसे बड़े कवि हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सुप्रसिद्ध रचना है रश्मि रथी। उसमें एक कृष्ण चेतावनी है। उस कृष्ण चेतावनी के कुछ अंश को पढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। वे कृष्ण चेतावनी के माध्यम से देश भर में चल रही मांग की अयोध्या जी, मथुरा जी और काशी के मंदिरों को मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को सौंप दे। अयोध्या जी का राम जन्मभूमि मंदिर जिसे कोर्ट में हुई कवायदों के बाद सौंपा गया, काशी में ज्ञान व्यापी मंदिर जहां पे स्वयंभू शंकर मौजूद हैं, और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि न्यास जहां पर आज एक शाही ईदगाह खड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस वृतांत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव के लिए पांडवों की ओर से राज्यसभा में गए तो वहां पे उन्होंने कहा, देना हो तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो सारी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। मुख्यमंत्री आगे कहते हैं कि यहाँ पर बात तो 5 ग्राम की भी नहीं हो रही, केवल 3 मंदिरों की हो रही है। मुस्लिम पक्ष को प्रेम के साथ उस मंदिरों को सौंप देना चाहिए क्योंकि यह हिंदुओं की आस्था का विषय है। आइए इस पूरी बात का इतिहास समझते हैं। अयोध्या जी का मंदिर सन 1528 को बाबर की सेना के द्वारा तोड़ा गया था। वहीं ज्ञानव्यापी मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ये दोनों को तोड़ने का कार्य औरंगजेब के द्वारा किया गया। औरंगजेब शुरू में अपने भाइयों का कत्ल करने के बाद और पिता को बंदी बनाकर सत्ता प्राप्त किया था, और इसी कारण से देश भर में उसके प्रति सद्भावपूर्ण माहौल नहीं था। संपूर्ण व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए उसने करीब 1 दशक का समय लगा दिया। उसने शुरुआत में इस धार्मिक कट्टरता को काफी कम दिखाया। इसी कारण कई इतिहासकारों ने यह भी अंकित किया है कि उसके शासनकाल के पहले दशक में उसने कई मंदिरों को दान दिया। हालांकि सिर्फ यह छलावा था क्योंकि जल्द ही उसकी कट्टरता सामने दिखने लगी। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता के बारे में उसी के समकालीन दरबारी इतिहासकार साकी मुस्ताइद खान ने अपनी किताब मशीर आलमगीरी में लिखा है। यह किताब को औरंगजेब की जीवनी भी कहा जाता है। 17 ज़िलक़दा हिजरी 1079 यानी कि डेट के अनुसार 18 अप्रैल 1969 के दिन धर्म के रक्षक बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुंची कि ठट्ठा और मुल्तान के सूबे और विशेषकर बनारस के बेवकूफ़ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते और समझाते हैं, और उसमें दूर दूर से हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह यह सुनने के बाद सूबेदार के नाम पर यह फरमान जारी किया कि वे अपनी इच्छा से काफिरों के तमाम मंदिरों और पाठशालाओं को गिरा दे। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद दी गई कि वे सब प्रकार की मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन और मूर्ति पूजा भी बंद करा दें। 15 रबी उल आखिर 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञा के अनुसार उनके अमलों ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया। लेकिन इतिहासकारों की मानी जाए तो एक ऐसा वर्ग भी है जो आज भी इस तथ्य को झुठलाता है और ज्ञानव्यापी में हुए एएसआई के सर्वे को भी झूठा साबित कर रहा है। हालांकि लेफ्ट लॉबी के एक बड़े इतिहासकार इरफान हबीब ने यह बात कह दी, इसके लिए एएसआई की कोई ज़रूरत नहीं थी। मशीर आलमगीरी में साफ साफ लिखा है यह बात, जो कि काफ़ी शॉकिंग बात है कि वे इतनी आसानी से यह पूरी बात को मान गए। अब बात करते हैं मथुरा के जन्मभूमि मंदिर की। सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय जो उत्तरायण के युद्ध में हुई थी, उसके साथ ही मुसलमानी राज्य स्थायी रूप से भारत में जम गया। उत्तर भारत में मंदिर टूटने लगे, फिर बनवाए भी जा रहे थे। उनके स्थान पर मकबरे, मस्जिदें बनाई गईं। कई बार बने और टूटे इस मंदिर की जो अंतिम प्रहार था वह औरंगजेब ने किया था। मैं मथुरा की जन्मभूमि मंदिर की बात कर रहा हूँ। 1179 ईस्वी में, इसी साल, उसने ज्ञानव्यापी मंदिर को भी तोड़ा था। इस भव्य मंदिर को नष्ट करने के लिए इसकी जो भवन सामग्री थी जन्मभूमि की, उसके आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बना दी गई जो कि आज भी विद्यमान है, जिसे ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे यह भी कहते हैं कि संतोष से केवल हमें 3 मंदिर ही चाहिए, अगर वो दे दिए जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो एरोगेंस भी बताते हैं कि कैसा दुर्योधन में एरोगेंस था उस समय। दुर्योधन यह भी दे न सका, सीख समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। कविता के माध्यम से उन्होंने सारे वृतांत को समक्ष रखा और उम्मीद की कि जो मुस्लिम पक्ष है वह दोनों जगहों को
हिंदू पक्ष को सौंप देगा। आप अगर ज्ञानव्यापी मंदिर और मथुरा के जन्मभूमि मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। मैं उनके लिए एक पूरा वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार है कमेंट्स में लिखें। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द ज्ञानी गुरुकुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।